नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, अर्थात नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हम लोगों का जो एसएससी जीडी का फॉर्म अभी आ चुका है और उसमें हम लोगों को जॉब पाना है। तो दोस्तों हम लोगों को इतनी दिन जोर शोर से तैयारी करनी है ताकि अगर कोई हमारे सीट को कोई भी नहीं लेने के दूसरे को नहीं लेने के देना है। बस हम लोग को इतना फिक्स कर देना कि एक हम लोग से हमारा सीट होगा तो होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को बहुत ही जोर शोर से मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पहले की तरह अब नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन वाली वीडियो में सारी चीज़ बता दिया कि किस प्रकार से एग्जाम होगा और कब से कौन कौन सा व्यक्ति फॉर्म भर फिलअप कर सकता है। अगर आप इसी का सिलेबस अगर नहीं देखें तो दोस्तों नोटिफिकेशन वाला वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आप सिलेबस का लिंक जरूर दे दिया है। तो दोस्तों उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा सिलेबस आप लोगों का क्या क्या है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हम नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैथ में से हम लोग नंबर सिस्टम सबसे पहले आप पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे काटने का नियम। ये दोस्तों अगर आप यूनिट डिजिट पढ़ते हो तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है काटने का नियम। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे तो यूनिट नंबर सिस्टम का करने के नियम अगर आप पढ़ लेते हो तो यूनिट डिजिट में आपको निकालने के लिए सहायता प्रदान करेगा। तो कैसे सहायता प्रदान करेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस जुड़े रहिए मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएच। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, आज हम लोग पढ़ेंगे काटने का नियम। ठीक, काटने का अब कटने का नियम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो से कटने का नियम। ठीक, दो से कटने का नियम। ओके, दो से कटने का नियम। अब क्या है दो से कटने का नियम भैया? अब हम अब बहुत सारा अगर संख्या दिया हुआ है, बहुत सारे अंक दिया हुआ है और बहुत सारे अंक मिला करके क्या होती है एक संख्या का निर्माण होता है। और उस संख्या को हम लोग को पता करना होगा कि कैवा संख्या दो से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो जिस प्रकार से बताऊंगा उस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग अगर कभी लंबी संख्या आप लोग अगर दे दिया जाए तो आप लोग तुरंत सेकेंडों में पता कर सके दो से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो से करने का नियम जिस संख्या के अंत में, ठीक है, क्या दो से करने का नियम जिस संख्या के अंत में कौन कौन सा अंक तो 0, 2, 4, 6 और 8 रहे। ठीक है, कौन कौन 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह संख्या क्या होगा पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाएगा। वह संख्या क्या होगा पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो यार एग्जाम्पल हम लोग ले इसका, तो जैसे कि हो जाता है 7,275। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 5 है अंक, इसके इकाई अंक अर्थात तो अंतिम का अंक क्या है 5 है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये वाला संख्या दो से विभाजित नहीं होगा। अगर यही रहता 2, 4, 6, 8 तो हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं क्या है 8 है। अंतिम में क्या है अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक कितना है 8 है। तो 8 है, मैंने क्या बताया 2, 4, 6, 8 इन सब में से अगर कोई भी अंक रहे संख्या के अंत में अर्थात इकाई अंक में, वह संख्या क्या होगा पूर्ण रूप से दो से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम। ओके, अब 3 से कटने का नियम क्या होता है? अब 3 से कटने का नियम यही है कि यदि दिया गया संख्या में क्या है कि यदि कोई भी दिया गया संख्या को अगर उन सारे संख्याओं को जोड़ने के पश्चात अगर 3 से हम उसको अगर डिवाइड कर दें, अगर भाग दें, तो वह संख्या अगर 3 से कट जाएगी तो वह पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ले, अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल में समझो मेरे भाई लोग। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया मैंने उच्चारण जो किया तो समझिए एग्जाम्पल में। ठीक है, मैंने क्या कहा कि
ये 3 से कटने का नियम, यदि वैसा संख्या, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या दिया हो, हमको पता करना है 3 से कटता है या नहीं। तो दिए गए संख्या में से जितने भी अंक है, दिए गए संख्या में से जितने भी अंक है, उन सारे अंक को जोड़ दीजिए। और जोड़ने का पहचान है, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उन संख्याओं को 3 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हुआ संख्या, अगर जुड़ा हुआ संख्या विभाजित हो जाता है, तो जो संख्या दिया हुआ था वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इतना अच्छे बहुत ही धीरे धीरे डील करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर जीरो स्तर में भी हो तो जीरो से हीरो बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि हमारे देश में, हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बहुत ही नॉर्मल सीट हैं, और जो ऐसा है कि ज़्यादा वैसा सुविधा नहीं पढ़ने के कारण तो वो पढ़ भी नहीं पाए। तो दोस्तों मेरी यही इच्छा है कि अगर जिसको ज़्यादा पैसा भी नहीं हो पा रहा है, जुट नहीं पा रहा है, तो दोस्तों मैं हम लोग का उद्देश्य यही है कि इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जीरो से अगर पढ़े हुए हैं नहीं हैं, जीरो का मतलब भी अगर नहीं जानते हो तो आप सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग का उद्देश्य यही है। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यही है, अगर आप इस चैनल में जुड़े हुए रहेंगे तो जीरो से हीरो तुम आराम से बन सकते हो। और लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हम लोग अब यहाँ पे ले लेते हैं कुछ 3 4 6 5 7, इतना ये क्या है, संख्या है। मैंने क्या बताया, संख्या को सभी अंक को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7, कितना 4 3 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, कितना 25 हो गया। अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, नहीं, शेषफल में 1 बच जाएगा, अर्थात ये वाला संख्या नहीं कटेगा। अगर इसी को अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि 6, अगर 6 के कर दिए, अब हम लोग इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 हो गया। और 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, 8 या 24, 3 बार में 8 बार में कट गया। अर्थात दोस्तों पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। अर्थात हम लोग का स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ये संख्या जो भी है, ठीक है, ये संख्या है तो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, ठीक, 4 से कटने का नियम। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं अब सुनिए, 4 से कटने का नियम यही है, यही कहता है कि यदि दिया गया संख्या का क्या, यदि दिया गया संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई तथा दहाई, यदि दिया गया संख्या का इकाई तथा दहाई 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूर्ण संख्या है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर समझा जाए, एग्जाम्पल समझा जाए 4 6 2 4 5 3 6, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दिया गया संख्या का अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई तथा दहाई, इकाई कौन सा अंक है, इकाई 6 है और दहाई 3 है। अगर 3 और 6 अर्थात 36 अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो यह पूर्ण संख्या होगा। जो जितनी भी ये संख्या है, यह तो सारी पूरा संख्या तो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो 9 होता है 4 9 कितना हो जाता है 36, 9 बार में पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाती है। अर्थात दोस्तों हम लोग का कहने का ये अर्थ यही है, अगर ये कट गया है, अगर ये 36 पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो गई है तो ये संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का क्या हुआ कि दिया गया संख्या का अंतिम 2 अंक इकाई तथा दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूर्ण ये टोटल संख्या अंक है, तो ये जो संख्या में दिया गया है सारी संख्या ये पूरा अंक विभाजित हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो दोस्तों मैंने क्या, हम लोग क्या क्या पढ़े, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम और 4 से कटने का नियम। मैंने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 11 तक कटने का नियम बताऊंगा, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा है जैसे 11 तक में 1 2 ऐसे है जो कि उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको हम फॉलो करेंगे तब तक हमारा वैसे ही डिवाइड करके पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा कर्तव्य है सारी चीज़ को बताना, ठीक है। छोटी छोटी तोड़ के मैं बताऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ना दोस्तों मेरे भाई लोग, क्योंकि ऐसे मौका कभी ना मिलेगी जो इस प्रकार से आज हमारे सामने 25,271
आया हुआ है, ठीक है। अगर 25,271 में अगर हमारा 1000 बाग से कम अगर 1000 सीट भी लिया जाए तो कम से कम इतना 1000 सीट में भी इतना कम पड़ता है मेरे भाई लोग, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बेरोजगार बैठे हुए हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा कहने करता है ये कि बिना सोचे समझे दोस्तों बहुत ही मेहनत करो, जोर शोर से लग जाओ, ताकि इस एसएससी जीडी को पार हम लोगों को कर देना है तो कर देना है, ठीक है। एसएससी जीडी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसएससी जीडी हम लोग को पार कर दे, ऐसा होना चाहिए कि एसएससी जीडी को हम लोग पार कर दे था, ठीक है। मेरे कहने का क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 5 से कटने का नियम को जानते हैं। पांच से कटने का नियम। अब 5 से कटने का नियम यही है कि यदि दिया गया संख्या में क्या है कि यदि दिया गया संख्या का अंतिम संख्या अगर 0 या 5 रहे, 0 या 5 रहे तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या क्या कहा कि यदि दिया गया संख्या का 0 या 5 रहे तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर 5 का टेबल, अगर 5 का पहाड़ा अगर पढ़ा जाए तो होता है हमेशा आता है 5 और अंतिम में 0, ठीक है। 5 और 0 ही आता है। इसीलिए दोस्तों अगर 5 विभाजित के लिए पता करना है तो अंतिम अगर एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो अगर जैसे संख्या में दिया हुआ है 7 8 7 6 5 0, तो दोस्तों अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है इसका अर्थ मतलब है कि ये कट जाएगा। अब कैसे कटेगा आप खुद ही समझ सकते हो। यहाँ पे 50 आ रहा है अंतिम में, 50 तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना कि 5 से कटने के नियम में 0 और अगर संख्या के अंतिम अर्थात इकाई अंक अगर 0 और 5 रहे तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 6 से कटने का नियम। से करने का नियम दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया 2 3 4 5 अर्थात 4 ऐसी 4 तक मैंने आप लोगों को बताया। 2 3 4 5 को मैंने बता दिया कि कौन कौन सा कैसे कैसे कटेगा। तो जिस प्रकार से मैंने बताया 2 का कटने का नियम बताया और 3 के कटने का नियम बताया, तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करना है, ठीक है। अगर अब 6 के कटने मैंने इस यहाँ पे इसलिए रिवीजन करवाऊँ क्योंकि दोस्तों 6 से कटने का नियम है, तो यही दोनों से काम करना है। अब कैसे करना है मैं आप लोग बताता हूँ। क्या होता है 6 से कटने का नियम, ठीक है। होता है कि जब अब कहने का अर्थ यही है कि जो संख्या 6 से कटने का अगर हम लोग को पता करना है कि अब यही इसका परिभाषा यही होता है कि जो संख्या 2 तथा 3 से कट जाए, क्या जो संख्या 2 तथा 3 से कट जाए वह संख्या सो 6 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई लोग कि अगर 2 से कट रहा हो तो 3 से नहीं कटता है, अगर 3 से कट रहा हो तो 2 से नहीं कटता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों संख्याओं से कटना, दोनों अंकों से कटना चाहिए। अगर दोनों अंकों से कट जाएगा तो अर्थात इसका मतलब यही होगा कि वह संख्या है तो 6 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या तो 6 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगा। अब यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 7 से कटने का नियम। से कटने का नियम। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर समझ चुके दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा उठपटांग है, ठीक है। ये वाला जो है हल्का सा उठपटांग अच्छी तरह से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे समझना, जिस प्रकार मैं आप लोगों को इतनी स्लो मतलब में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये भी अगर फास्ट लगता है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर और इससे और धीरे धीरे पढ़ाऊँ और ऐसे आप लोग 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक जा सके अच्छी तरह से। अगर मेरे कहने के उद्देश्य दोस्तों अगर मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर टाइम ही लगेगा तो लगेगा, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को समझ में आने चाहिए।
इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, मैं आप लोगों की बात जरूर सुनूंगा और धीरे धीरे जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम यही है कि यदि दिया गया संख्या, ठीक है, यदि दिया गया संख्या का इकाई अंक को डबल करने के पश्चात, ठीक है, यदि दिया गया संख्या का इकाई अंक को डबल करने के पश्चात उसको छोड़ करके, डबल किए गए संख्या को छोड़ करके बचे हुए संख्या में घटाने के पश्चात, ठीक है, घटाने के पश्चात जो भी शेषफल बचता है उससे अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो अगर वह 7 से डिवाइड करने के पश्चात अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? क्योंकि दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया डिफिकल्ट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जिस प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उच्चारण, वह उच्चारण अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में आराम से धीरे धीरे समझो। ठीक, अब एग्जाम्पल में है यहाँ पे इस संख्या को हम लोगों को अब पता करना है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। मैंने क्या कहा कि दिया गया संख्या का इकाई अंक को डबल करना है। दिया गया संख्या का इकाई अंक क्या है? 8 है। इसको डबल करेंगे तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 2 बराबर 16। ठीक, बराबर 16 हो गया। अब बराबर 16 की तो मैंने क्या कहा, जिस संख्या को डबल किए उस संख्या को छोड़ करके, अर्थात 8 को छोड़ करके बचा हुआ संख्या में से इतना को घटाना है। तो 7 या 8 3 4 2 को 16 में घटा देना है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 8 7 इतना को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे, अब इसके पश्चात अगर ये संख्या पूर्ण रूप से अगर कट जाता है तो ये हम लोग को यह मानना होगा या कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला संख्या भी 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों की बात आगे समझ लो कि 7 से कटने करने है। अब मैंने आप लोगों को दोस्तों कुछ देर पहले बताया था कि कुछ ऐसी अंक आएगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कटने का नियम, जो कि लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहला एक पॉइंट है यही वाला। ठीक है, 7 से कटने का नियम। अगर दोस्तों जब तक मैं इतना का डिवाइड करूंगा ना, ठीक है, अगर आप खुद से सोचो जब तक हम लोग इतना का अगर डिवाइड करेंगे उससे अच्छा को हम लोग इसी का डिवाइड कर देंगे जब तक करेंगे तब तक। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि इसको इतना फॉलो नहीं करना, बाकी बात जो भी मैंने बताया वो उन सारे नियमों को फॉलो जरूर से जरूर करना। जल्दी बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा, बहुत ही हम लोग को जल्दी पता चल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 8 से कटने का नियम। से कटने का नियम मैंने क्या बताया था? 4 के कटने के नियम में यदि दिया गया संख्या का इकाई तथा दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूर्ण संख्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। इसमें क्या है कि यदि दिया गया संख्या का इकाई दहाई तथा सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई तथा सैकड़ा ये तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूर्ण संख्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। उसमें से क्या था? उसमें से अच्छा अंतिम का 2 अंक। ठीक है, अंतिम का 2 अंक था। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए 8 4 3 2 6 5। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उसमें से अंतिम का 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई, ये इकाई और दहाई। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लेना है इकाई दहाई और सैकड़ा अर्थात 3 अंक लेना है। अगर ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे, जब पूर्ण संख्या है तो 8 से विभाजित हो जाएगा। आगे ये बात समझ में? तो हम लोग कहाँ से पढ़ लिए? 8 तक पढ़ लिए। ठीक, 8 तक पढ़ लिए कि कटने का नियम। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार क्षमा चाहूँगा, चूँकि दोस्तों मैंने आप लोगों को एक जरा सा पॉइंट बताने के लिए भूल गया हूँ। वही पॉइंट है, क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम वहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जरा सा पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 से कटने का नियम एक और पॉइंट होता है। 4 से कटने का नियम अगर आप यही सवाल अगर कर दोगे कि सर अगर एग्जाम्पल में तो आप उस तरह से हम लोगों को बताए, लेकिन अगर उस तरह से ना रहे, अगर उस तरह से ना रहे तो हम लोग अगर रहेगा वहाँ पे 60 8
7 8 5 6 4 3 2 और लास्ट में अगर 0 2 को दे दिया जाए तो हम लोग आपको बताएं कि हम लोग इकाई तथा दहाई अंक को डिवाइड करके पता करना, लेकिन यहाँ पे इकाई तथा दहाई अंक में क्या है, 2 0 है। ठीक है, 2 0 है, 2 0 है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो मेरे भाई लोग यही पॉइंट मैंने बताने के लिए भूल गया था भाई, यही कर अब 2 0 अर्थात समझ लेने का अगर अंतिम का अगर 2 0 रहेगा मेरे भाई लोग तो वह 4 से वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर क्या करें, बिना कुछ इसमें कुछ भी नहीं समझना है, बस देखना कि कितना है, 2 0 है, इसका मतलब हो गया, कट जाएगा। अगर 3 भी 0 रहेगा तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तो कट ही जाएगा, ऐसा थोड़ी अगर, लेकिन हाँ अगर 1 0 रहेगा तो हो सकता है नहीं कटेगा। इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई लोग, 2 अंक ऐसे 0 रहना चाहिए, तभी 4 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम लोग चलते हैं 9 से कटने का नियम। अब 9 से कटने का नियम में ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया है 3 से कटने का नियम, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 9 से कटने का नियम है। तो 3 से कटने का नियम क्या है, आप लोग ठीक एक बार अपने मन में एक बार जरूर बोल करके देख लीजिए कि क्या हम बताएं थे आप लोगों को 3 से कटने का नियम। क्या बताए थे कि अगर दिया गया संख्या में, दिया गया संख्या को अगर दिया गया संख्या के सभी अंकों को अगर जोड़ दिया जाए और जोड़ने के पश्चात है तो अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वह उसमें दिया गया संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 9 से कटने का नियम है। ठीक है, 9 से कटने का नियम, उसी प्रकार ठीक इसमें भी है कि यदि अगर दिया गया संख्या है, उन सभी को अगर जोड़ने के पश्चात अगर उसको 9 से विभाजित किया जाए, अगर वह 9 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाती है तो हम लोग को यह भी ध्यान में रख लेना है कि दिया गया संख्या भी है सो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल में हम लोग जरा से एक बार ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल कितना है, 67085। अब हम लोग को इसको जोड़ के देखना है कि 9 से कितना है। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं तो 7 से कितना हो जाएगा, 13, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 26। और 0 तो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 तो क्या होता है, 26 आता है 9 में, 9 का पहाड़ा में 9 का 9 18 27 आ जाता है, 26 नहीं आता है, अर्थात ये वह संख्या नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी में देखा जाए कि अगर 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 6 13 इधर हो गया, 8 और 6 14, 13 और 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। अब 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, अर्थात ये वाला संख्या है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। बात आ गई समझ में। अब बिल्कुल भी ज़्यादा से आप लोगों को घबराना नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए कि कटने का नियम में कोई अब हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग को कटने का नियम नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इतनी डिफिकल्ट तरीका बहुत ही धीरे धीरे और इतनी तौर तरीके बताया है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को सारा चीज़ के एक एग्जाम्पल दे करके बताता गया हूँ। अगर आप लोगों को उच्चारण समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जाम्पल में जरूर समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों अगर अभी भी समझ में उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग हेडफोन लगाकर, ठीक है, हेडफोन लगाकर जरूर 1 से 2 बार सुने, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के सुनिएगा। ठीक है, अगर सुनने के पश्चात आप लोगों को कन्फर्म है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग एक और पॉइंट हम लोग को बचा हुआ है 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम। अभी इसमें से कहने का यही है कि यदि दिया गया संख्या को, यदि इसमें अगर बोला जाता है कि यदि दिया गया संख्या को सम तथा विषम संख्या को अलग अलग जोड़ करके उन दोनों को अंतर कर दिया जाए, उन दोनों को अगर अंतर कर दिया जाए अर्थात घटा दिया जाए और उन घटाने के पश्चात उनका शेषफल अगर 0 या 11 का पहाड़ा में आवे, ठीक है, 11 आवे या 22 आवे या 23 आवे 33 आवे, इस प्रकार से 11 का पहाड़ा में आवे तो वह संख्या है सो 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग एक समझ लेते हैं।
आगे बात समझ में। मैंने क्या बताया, सम तथा विषम। अब हम लोग को यहाँ ध्यान नहीं देना कि कौन यहाँ ये वाला ये सम है, ये विषम है, ये सम है, सम है, ये विषम है, सम है, ये विषम है, सम है। तो इन लोग को हम लोग को नहीं जोड़ना है। करना क्या है, इन लोगों को हम लोग को यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब यहाँ पे हो गया। अब सम कौन कौन सा है, तो 2 और 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो कितना कितना है, 2 वाला में 3 है, 4 वाला में 4 है और 6 वाला में 7 है। इन दोनों सभी को एक साथ जोड़ना है। 7 3 10, 7 3 10 और 4 14। अब विषम में क्या क्या है, विषम में 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसमें से क्या क्या है, 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस में 6, इतना है। 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, इन लोगों को अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5, 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। कितना आ गया, 19। अब हम लोग को करना क्या, इन दोनों को अंतर कर देना। अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि 0 और 11 का पहाड़ा में आना चाहिए, लेकिन 0 आया नहीं आया। 11 का पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं आया। अर्थात ये संख्या है सो 4 से 11 से नहीं कटेगा। ठीक, यहाँ ये संख्या है सो 11 से नहीं कटेगा। तो बात आ गई समझ में। तो दोस्तों अब अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो अब मुझे पूरा यकीन होगा कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से ये इन सारे नियम का पालन करना चाहिए और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर बिल नहीं किया तो लाइक शेयर बिल इतने ज़्यादा कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के साथ साथ और सारे स्टूडेंट ऐसो फ्री में इस प्रकार का अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और 0 to हीरो बन सकेंगे मेरे भाई लोग। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अगर आप जैसे GD की में नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन इसी प्रकार से प्रोवाइड करूँगा, हर सारा चीज़ के वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।